हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। थर्मोडायनेमिक्स के आज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक्चुअली केयर क्या होता है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। A physical or chemical changes that occur by its own, that is without the existence of external source, are called as spontaneous process। मतलब ऐसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हो रहे हों विदाउट सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी, अगर ऐसा हो रहे हों, एक्सटर्नल सोर्सेस अगर हो रहे हों तो उन्हें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, चीजें क्लियर करिएगा। वाटर का क्या होता है, तो जब वाटर जनरेट करता है हिल टू रिवर, वाटर हिल टू रिवर जब फ्लो करता है तो क्या हम झरने से वाटर को नदी में जब बहता है, झरने से नदी में गिरता है, क्या वो नदी से फिर झरने पर जाता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये नेचर से क्या हो रहा है, झरने से वाटर क्रिएट हो रहा है और क्या हो रहा है, नदी में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और जनरली बताना चाहता हूं जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वह स्पॉन्टेनियस में आते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स होते हैं, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये भी किसका एग्जांपल है, स्पॉन्टेनियस का है। किसका है, स्पॉन्टेनियस का है। फ्लो ऑफ गैस from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration, ये भी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम दो तरीके से जानना चाहेंगे। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो ऑटोमेटिक होता है, विदाउट इनिशिएशन से होता है, और एक को इनिशिएशन रिक्वायर्ड होता है, एक इनिशिएशन रिक्वायर्ड होता है। मैं आपसे कह दूं इनिशिएशन रिक्वायर्ड होने का मतलब क्या होता है। अगर जनरली हम लोग देखें, अगर आपसे मैं प्रश्न करूं कि क्या होता है, अगर हम वाटर में शुगर को मिला दें, शुगर मिलाते ही वाटर में चीनी घुलने चालू हो जाती है, उसमें हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ती कि मैं इसको गर्म करूं या कुछ ऐसा करूं। वो डायरेक्टली क्या होता है, डिसोल्यूशन चालू हो जाता है, डिसोल्यूशन शुगर इन वाटर। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि विदाउट रिक्वायर्ड इनिशिएशन से होता है। और हम जानते हैं हर टेम्परेचर पर वाटर इवापोरेट होता है, तो रिवर और पॉन्ड में जो वाटर इवापोरेट होता है वो भी किसमें होता है, विदाउट इनिशिएशन का एग्जांपल होता है, जो कि आपको सामने दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिन्हें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस में ही आते हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड द इनिशिएशन, मतलब उनके इनिशिएशन रिक्वायर्ड होता है। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसे ढेर सारे प्रोसेस होते हैं। एज्यूम करो हमें कार्बन को जलाना, हमें किसी लकड़ी को जलाना है तो क्या ऑटोमेटिक वो जल जाएगी। हमें किसी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, एयर में मान लीजिए कार्बन है, अब इसको हमें जलाना है तो बताओ ये कार्बन ये ऑक्सीजन से क्या, ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, गैस होता है। क्या ये ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा गैस, क्या ऑटोमेटिक बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस? अगर इसको थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी दे दी जाए, माचिस की तेल इसकी थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी दे दी जाए तो ये कार्बन क्या करेगा, इसका मतलब कार्बन को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मान लीजिए इसको हमें जलाना पड़ेगा। जैसे हम जलाएंगे कार्बन को, तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें कार्बन को माचिस की तीली से जलाना पड़ रहा है, एक्टिवेट करना पड़ रहा है, इसीलिए। लेकिन जैसे जलाते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक धुआं निकलना चालू हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में। तो ये क्या होता है, ये भी शुरुआत इसकी करनी पड़ती, लेकिन आफ्टर द इनिशिएशन ये क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। और कुछ एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, और एग्जांपल होता है जैसे मान लो जूम करो, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस होती है, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। अब हमने कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस हमें क्या बनाना है, वाटर बनाना है। भैया कई सदी बीत जाएंगे लेकिन वाटर भी बनेगा नहीं, वाटर लिक्विड नहीं बनेगा। लेकिन हमें थोड़ा सा अगर इसका क्या कर दे, थोड़ा सा इसको हम क्या कर दे, इलेक्ट्रिक स्पार्क करा दे, क्या करा दे, इलेक्ट्रिक का क्या करा दे, स्पार्क करा दे। जैसे इलेक्ट्रिक का स्पार्क कराएंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होने की तुरंत जस्ट ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या कर देंगे, कोलाइड करके रिकंबाइंड हो जाएंगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, वाटर लिक्विड में।
वाटर लिक्विड में बहुत फास्टली कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इसको बैलेंस भी हम कर सकते हैं, ये 2 मोल बनाती है 2 मोल। इसका मतलब जब हम इसको स्पार्किंग देते हैं तब ये रिएक्शन हो क्या बना देती है, वाटर बनाती है और ऑटोमेटिक बन जाता है, वाटर हमारा तैयार हो जाता है। इस ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, जिसको क्या होता है इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट भी होता है और विदाउट इनिशिएशन का होता है स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, The process which require a continuous supply energy from outside system are called non-spontaneous process। मतलब उस प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं जिसको चलने में कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तभी आप हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर मैं बोलना बंद कर दूं क्या आप सुन पाएंगे। अब यहां प्रश्न होता है कि क्या होता है, यहां पर प्रकाश है, लाइट है, अगर इलेक्ट्रिक है तब तक आपको प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, इलेक्ट्रिक प्रकाश दिखाना बंद हो जाएगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या, जैसे रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक लगातार कंटिन्यू सप्लाई करेंगे तभी क्या करेगा, कोल्ड ड्रिंक को कूल रखेगा, अदरवाइज क्या होगा, उसका ठंडा करना बंद हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस के होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस के होते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि स्पॉन्टेनियस को रिवर्सिबल किया जा सकता है, सप्लाई द एक्सटर्नल एनर्जी, सप्लाई द एक्सटर्नल एनर्जी हम करके स्पॉन्टेनियस को रिवर्सिबल किया जा सकता है।